अभी यहां पर एक लास्ट टॉपिक जो ये चैप्टर का है दैट इज कानोज परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। अभी ये कानोज परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट क्या बोलता है वो हम पढ़ते हैं। बिजनेसेस में चार्ज हायर प्राइस टू एनहांस देयर रेवेन्यू बाय स्ट्राइविंग टू इंक्लूड दोज फीचर्स दैट हैव हाई कैपेबिलिटी टू प्लीज द कस्टमर while excluding those that have a negative impact on the perceived value. To identify such features, कानोज मॉडल कैन बी यूज्ड। यानी ये दो पैराग्राफ्स में वो लोग ने हमें क्या बताया है कि कानोज मॉडल हमें क्या कहना चाहता है कि आप अपना जब भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो तो थोड़ा वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करो। यानी जो ऐसे फीचर्स है जो कंपनी को वैल्यू ऐड कर रहे हैं उन्हें आप रखो, और जो ऐसे फीचर्स है जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू कम करवा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमारे प्रोडक्ट की जो परसीव्ड वैल्यू है वो कस्टमर के दिमाग में कम हो रही है, तो ऐसे फीचर्स या फिर प्रोडक्ट्स को आप एलिमिनेट करो सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मार्केट में सेल होगा। तो ये जो कानोज परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स है इसके कौन से एट्रीब्यूट्स है, तो देयर आर 6 एट्रीब्यूट्स, हम एक एक करके देखते हैं। अभी यहां पर 6 एट्रीब्यूट्स है जिनका टाइटल्स वो लोग ने दिया है MOAIRNQ, MOAIRNQ। तो इसे अगर आपको याद रखना है तो यू कैन जस्ट नोट देम, MOAIRNQ। मो मतलब मैं हिंदी में, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक, एंड क्यू मतलब क्यू। तो आपको अपने आप को ही क्वेश्चन करना है, मैं AIR क्यू नहीं, मुझे AIR बनना ही है, क्यू नहीं, क्यू के आगे हटा दो कि मुझे AIR बनना ही है। वैसे मो AIR क्यू ऐसे आप करके याद रख लेना, भले ये सबसे फालतू लॉजिक था लेकिन ऐसे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली निमोनिक्स आर फालतू होने, लेकिन वो फालतू निमोनिक्स से कई बार हमें स्ट्राइक हो जाता है, याद रह जाते हैं, और वो हिसाब से हम एग्जाम में लिख के मार्क्स लेके आते हैं। तो MOAIRQ। चलो अभी यहां पर सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है दैट इज थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट, ऑल्सो नोन एज मस्ट बी क्वालिटीज। अब ये मस्ट बी क्वालिटीज क्या है? दीज आर सच काइंड ऑफ क्वालिटीज जो प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए। अगर ये क्वालिटीज प्रोडक्ट में नहीं है तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। हेंस दीज आर नोन एज मस्ट बी क्वालिटी। थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट है, इतना तो होना ही चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इन मोबाइल इंडस्ट्रीज टच स्क्रीन। आज अगर कोई भी मोबाइल फोन बिना टच स्क्रीन का है तो उसका सेल होता ही नहीं है। टच स्क्रीन इज अ बेसिक फीचर, इज अ बेसिक क्वालिटी विच योर प्रोडक्ट मस्ट कंटेन। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उसका प्राइसिंग सेट करते हो तो सबसे पहले जो मस्ट बी क्वालिटीज है ना उसे चेक करो कि वो क्वालिटीज तो आपके प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, वन डायमेंशनल क्वालिटीज। व्हाट आर वन डायमेंशनल क्वालिटीज? These are the features that a businesses invest in them, resulting proportionate increase in customer satisfaction. It is referred to as one dimensional due to direct and linear relationship between the amount of money invested. कई बार यहां पर क्या होता है, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी प्राइस सेट की होती है और उनका बेनिफिट आपको प्राइस के हिसाब से ही मिलता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैटरी लाइफ ऑफ स्मार्टफोन्स या फिर स्टोरेज इन स्मार्टफोन। आप अगर फोन लेने जाते हो तो वहां पर 3 ऑप्शंस होते हैं, 32 GB वाला भी है, 64 GB वाला भी है, 128 GB वाला भी है, 256 GB वाला भी है। सबके प्राइसेस अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेट है, 32 GB का प्राइस है वो सेट है। उसके बाद अगर आपको एडिशनल स्टोरेज चाहिए तो 2-3 हजार और दो, और एडिशनल स्टोरेज चाहिए तो और 2-5 हजार दो, और एडिशनल स्टोरेज चाहिए तो और 2-5 हजार दो। दिस इज नथिंग बट वन डायमेंशनल क्वालिटी। जितना आप और इन्वेस्ट करते हो उतने आपको एडिशनल फीचर्स मिलते जाते। तो दूसरी जो क्वालिटी है दैट इज नथिंग बट वन डायमेंशनल क्वालिटीज। पहला हो गया मस्ट बी क्वालिटीज, दूसरी है वन डायमेंशनल क्वालिटीज, तीसरी है अट्रैक्टिव क्वालिटीज। थर्ड वन इज अट्रैक्टिव क्वालिटीज। व्हाट आर अट्रैक्टिव क्वालिटीज? दीज कैरेक्टरिस्टिक्स provide satisfaction when they are met but do not cause dissatisfaction when they are not met. अट्रैक्टिव क्वालिटीज क्या है? ये अगर होते हैं तो कस्टमर को काफी सेटिस्फाइड फील होता है, लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है। दे आर नॉट यूजुअली एक्सपेक्टेड एंड दस frequently go unspoken. Hence a wow factor yields high return on investment. कई बार क्या होता है, हम जब भी सीट अपग्रेड मिल जाता है फ्लाइट या ट्रेन में, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपने तो इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया है व्हाइल फ्लाइंग इन अ फ्लाइट, और जैसे ही आप फ्लाइट में एंटर होते हो वो लोग बोलते हैं अरे आपकी सीट बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दी गई है, तो एक वाव फैक्टर क्रिएट होता है कि अरे ये एयरलाइन से मुझे सीट अपग्रेड दिया था। अभी कस्टमर सीट अपग्रेड एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ इकोनॉमी क्लास में अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर आप उसे सीट अपग्रेड देते हो तो यहां पर एक वाव फैक्टर मिलता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसी सर्विस उसे मिली। दिस इज एन अट्रैक्टिव क्वालिटी। तो कल उठ के शायद उसे वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा और कल उठ के बिजनेस क्लास की टिकट ले ले तो ऑटोमेटिकली एयरलाइन का तो फायदा होने ही वाले। तो दीज आर नथिंग बट एक्साइटमेंट और डिलाइट एट्रीब्यूट्स, अट्रैक्टिव क्वालिटीज। उसके बाद आता है इनडिफरेंट क्वालिटी। नाम में ही लिखा है ये क्वालिटी से ना तो कस्टमर को कुछ फर्क पड़ता है, ही इज टोटली इनडिफरेंट। दो तो भी ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। दीज एक्सपेक्ट्स आर नाइदर गुड नॉर बैड एंड हैव नो इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एग्जांपल,
लुक ऑफ इमोकेशंस इन मैसेजिंग ऐप, प्लेसमेंट ऑफ लोगो ऑन दी फोन। अभी आपका जो मोबाइल फोन है, शायद वन प्लस का हो, एप्पल का हो, मोटोरोला का हो, कोई भी हो, वीवो, ओप्पो, उसका जो लोगो वो लोग प्लेस करते हैं, वो एप्पल ऊपर डाला है, नीचे डाला है, आगे डाला है, पीछे डाला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगो कहीं पे भी डाले, उससे फोन के वर्किंग में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हेंस दिस इज नथिंग बट एन इनडिफरेंट क्वालिटी। ये क्या है? इनडिफरेंट क्वालिटी है। फिर आता है रिवर्स क्वालिटी। व्हाट इज रिवर्स क्वालिटी? इफ दीज एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट दे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट दे लीड टू सेटिस्फैक्शन। रिवर्स क्वालिटी क्या है? अगर ये क्वालिटीज है आपके प्रोडक्ट में तो उल्टा कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए ऐसी क्वालिटीज को तो तुरंत निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपअप मैसेज अपीयर्स ऑन द फोन व्हेन यू ओपन एन ऐप। हर बार अगर आप ऐप खोलते हो और एक पॉपअप मैसेज आ रहा है तो ऑब्वियसली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये क्या है? रिवर्स क्वालिटी है। या फिर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है जो काफी कॉम्प्लेक्स है ऑपरेट करने में, तो ऐसे में भी कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हेंस जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो कानोज हमें क्या बोल रहा है कि आपको जो रिवर्स क्वालिटी है उसे तुरंत एलिमिनेट करना है। एंड लास्ट क्या है? क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट। लास्ट क्या है? क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या है? एन एम्बिग्यूअस फीचर whose presence is doubtful or questionable. It also behaves like a similar fashion of reverse quality. अगर कोई ऐसा फीचर है जो क्वेश्चनेबल है, हमें पता नहीं है कि ये कस्टमर के लिए यूजफुल है या नहीं है, तो एज ऑफ नाउ तो इट एक्ट्स एज अ रिवर्स क्वालिटी ओनली। अभी तक हमें पता नहीं है, इसका मतलब कस्टमर को कुछ उसका ज्यादा यूज नहीं है, तो ट्राई करो, उसे भी आप निकाल दो। तो आई होप ये 6 एट्रीब्यूट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। एमओ, मो, AIR, क्यू। मैं AIR आने वाला हूं नहीं, मैं AIR आने ही वाला हूं, वैसे ही याद रखना। एमओ मतलब क्या है? मस्ट बी क्वालिटीज, ओ वन डायमेंशनल एक्टिविटीज या फिर क्वालिटीज, फिर ए अट्रैक्टिव क्वालिटीज, फिर AI इंडिफरेंट क्वालिटीज, आर यानी रिवर्स क्वालिटीज एंड क्यू यानी क्वेश्चनेबल क्वालिटीज। तो आई होप आपको ये जो कानोज परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट है ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। अभी एक